भरत ट्रेन के गेट पर बैठा हुआ था। कमानी एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुंची, तभी उसका पैर प्लेटफार्म में फंस गया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोटें आई थी। भदोही शहर के स्टेशन रोड कोतवाली के सामने कार के गेट से सवारियों से भरी एक ऑटो टकरा गई। ऑटो में बैठी एक महिला घायल हो गई थी। भदोही शहर के जमनीपुर निवासी अभिषेक यादव कार लेकर भदोही के स्टेशन रोड कोतवाली के सामने आया था। कार खड़ी करते ही अभिषेक ने गेट खोल दिया, तभी पीछे से आ रही ऑटो कार के गेट से भिड़ गई। ऑटो सुरियावा के नेहरू नगर निवासी इश्तियाक अहमद चालक चला रहा था। ऑटो में बैठी भदोही शहर के याकूबपुर निवासी 35 वर्षीय बबीता तिवारी नामक महिला घायल हो गई थी। टक्कर के बाद ऑटो व कार चालक के बीच काफी देर तक कहा-सुनी तकझक होती रही। घायल महिला का इलाज MBS भदोही में कराया गया है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर मकानों पर हथौड़े चलने लगे हैं। हालांकि कुछ भवन स्वामी अपने ही हाथों से अपने मकानों को तोड़ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर औराई के गिरदबड़ा गांव की है। इलाके के शिवम चौरसिया, विशाल जायसवाल, अमित जायसवाल, राजेश जायसवाल, नीरज जायसवाल जैसे ग्रामीणों ने बताया कि औराई कटका पड़ाव से चौबेपुर, ठेगीपुर, बड़ा गाँव, गिरदबड़ा गाँव होते हुए कल्लू की पाही तक जाने वाले सड़क का चौड़ीकरण होना है। यह रोड चौरी और कपसेठी को भी जोड़ती है। इस सड़क की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। मौजूदा समय में इसकी चौड़ाई 12 फीट है, जिससे आए दिन इस रोड पर जाम लगता है। इसी को लेकर चौड़ीकरण का प्रस्ताव पास हुआ है। कुछ समय पहले मकानों पर निशान लगाया गया था। हालांकि अब इलाके के लोग चौड़ीकरण को लेकर अपने मकानों को तोड़ने लगे हैं। ज्ञानपुर के हरिहरनाथ मंदिर सभागार में अखिल भारतीय छत्री महासभा की ओर से छत्री मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। छत्री महासभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भदोही जनपद समेत पड़ोसी जनपदों से भी बड़ी संख्या में छत्री समाज के लोग पहुंचे थे। छत्री मिलन समारोह के मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह टेवा रहे। यहाँ वीरेंद्र सिंह टेवा ने कहा कि आज छत्री समाज दुष्चक्र का शिकार हो गया है। कहा कि ऐसे चक्र को तोड़ने के लिए अब छत्री समाज को एकजुट होना होगा। इसी तरह राष्ट्रीय महासचिव जय कुमार सिंह ने कहा कि छत्री समाज को अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना होगा। कहा कि आज राजनीतिक दलों के स्वार्थी व चाटुकार नेता हमारे समाज के वीर पराक्रमी राजाओं को गद्दार कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। छत्री मिलन समारोह में इसी तरह तमाम छत्री समाज के लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की थी। समारोह में जितेंद्र सिंह, सुरेश कुमार सिंह, अमित सिंह, संजय सिंह, रविंद्र सिंह सहित छत्री समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में बरसी का खाना बनाते समय एक बड़ा हादसा हुआ है। पूड़ी के तेल से 2 लोग झुलस गए थे। हादसा होते ही कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। पूड़ी के तेल से झुलसे दोनों लोगों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था। ज्ञानपुर के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी विजय पटवा के यहाँ बरसी का कार्यक्रम चल रहा था। इसी कार्यक्रम में पूड़ी बनाने के लिए बालीपुर निवासी 25 वर्षीय विशाल यादव गए हुए थे। पूड़ी के लिए कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था, तभी तेल से भरी कढ़ाई गिर गई, जिससे विशाल यादव व खुद विजय पटवा चपेट में आ गए थे और दोनों घायल हो गए थे। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। औराई ब्लॉक के लसमड़िया गांव में स्थापित की गई भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित कर दिया गया है। रविवार को बप्पा के भक्तों ने नम आंखों से चकवा महावीर नहर में पहुंचकर भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। 27 अगस्त को लसमड़िया गांव में भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया गया था, जहां रविवार को विसर्जन जुलूस निकालकर चकवा नहर में भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित किया गया है। इस दौरान बटुक लाल यादव, सोमदेव, जयप्रकाश, मुकेश, अभयराज, कपिल देव सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे।
औराई के सहसेपुर पावर हाउस के पास अंबेडकर पार्क में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पुरानी कार्यकारिणी को भंग करते हुए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया और इसी बैठक में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के भदोही जिला अध्यक्ष के रूप में प्रमोद कुमार को नई जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में मंडल प्रभारी वीरेंद्र पासी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां मुख्य अतिथि ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भार्गव के निर्देश पर भदोही जिले की पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और भदोही जिले की जिम्मेदारी औराई के सहसेपुर निवासी प्रमोद कुमार को सौंपी गई है। उधर मुख्य अतिथि वीरेंद्र पासी व नव नियुक्त जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार का संगठन से जुड़े लोगों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अरविंद कुमार पासी, भरतलाल यादव, सत्यम कुमार गौतम, विजय कुमार आजाद, कृपा शंकर मौर्य आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में तैनात 2 पुलिसकर्मी जहां सेवानिवृत्त हुए हैं, वहीं एक पुलिसकर्मी का गैर जनपद के लिए तबादला हुआ है। तीनों पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस लाइन सभागार में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में खुद पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल व सीओ यातायात राजीव कुमार सिंह पहुंचे थे, जहां सेवानिवृत्त व गैर जनपद तबादला हुए पुलिसकर्मियों को उपहार स्मृति चिन्ह देकर विदाई दी गई। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों में उप निरीक्षक प्रेम सागर, राम शर्मा, मुख्य आरक्षी लालचंद मिश्रा शामिल रहे। इसी तरह कंप्यूटर ऑपरेटर अमित पांडे का गैर जनपद तबादला हुआ है। तीनों पुलिसकर्मियों को माल्यार्पण स्मृति चिन्ह उपहार भेंट कर विदा किया गया। इस मौके पर तमाम पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। नई बाजार के प्रकाशपुर में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष ने पति पत्नी को मारपीट कर घायल कर दिया है। घायलों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। यह मारपीट संतोष कुमार व मुन्ना गौतम के परिवार वालों के बीच हुई है। बताया जाता है कि संतोष गौतम खेत की सिंचाई के लिए पानी का पाइप फैलाए हुए थे, तभी मुन्ना गौतम के परिवार का एक बच्चा पाइप पर बार-बार साइकिल चढ़ा रहा था। इसी बात को लेकर दोनों परिवार वालों के बच्चों के बीच पहले कहा सुनी हुई। बच्चों के विवाद में दोनों परिवार के बड़े आपस में भिड़ गए। मारपीट में 42 वर्षीय संतोष गौतम व उनकी 38 वर्षीय पत्नी रीनू देवी घायल हो गई थी। औराई के नहरथुआ पावर हाउस के पास मौजूद एक प्रतिष्ठान में रविवार को जायसवाल युवा मंच की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में जिले भर से जायसवाल समाज के लोग पहुंचे थे। मुख्य अतिथि जायसवाल युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेश जायसवाल रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता आशीष जायसवाल व संचालन अशोक जायसवाल कर रहे थे। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब समय आ गया है कि सत्ता में हिस्सेदारी के लिए जायसवाल समाज को एकजुट होना होगा। तमाम पार्टियां वैश्य समाज का वोट तो हासिल कर लेती हैं, लेकिन जब भागीदारी की बात आती है तो ऐसे राजनीतिक दल समाज को किनारे लगा देते हैं। कहा कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में शासन सत्ता पर वही राज करेगा जो वैश्य समाज की बात करेगा। बैठक में राजीव जायसवाल, संजय जायसवाल, राम सहायक जायसवाल आदि मौजूद रहे। मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झुआ गांव निवासी विनय पाल ने औराई पुलिस से शिकायत की थी कि चारपाई के सिरहाने 2 मोबाइल रखकर सोया हुआ था। दोनों मोबाइल गायब हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने विनय पाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चोर की तलाश में जुटी हुई थी। जहां औराई पुलिस ने झुआ गांव निवासी 20 वर्षीय विशाल तिवारी नामक युवक को बाबूसराय से गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी का मोबाइल बरामद कर लिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में औराई थाने के उप निरीक्षक अक्षय लाल भारती, कांस्टेबल दीपक कुमार शामिल रहे। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर फिटनेस कार्यक्रमों को लेकर रविवार को ज्ञानपुर जिला मुख्यालय से साइकिल यात्रा निकाली गई थी। साइकिल यात्रा को मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला व एडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी में रविवार को साइकिल यात्रा निकाली गई थी। यात्रा में मुख्य विकास अधिकारी समेत जिले भर के अधिकारियों ने खुद साइकिल
चलाई थी। रैली जिला मुख्यालय सरपताह से होते हुए लखनऊ तिराहा, दुर्गागंज, त्रिमोहानी, ज्ञानपुर कस्बे से होते हुए GIC मैदान में पहुंचकर संपन्न हुई थी, जहां एक संगोष्ठी कर साइकिलिंग व खेलों के प्रति जागरूक किया गया। औराई ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे पंडित शिवानंद दुबे की पुण्यतिथि मनाई गई है। पुण्यतिथि पर औराई खंड विकास कार्यालय सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, भदोही के भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा समेत पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त पहुंचे थे, जहां सभी भाजपा नेताओं व पदाधिकारियों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय शिवानंद दुबे के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। वही श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि औराई के विक्रमपुर निवासी श्रद्धेय स्वर्गीय पंडित शिवानंद दुबे औराई ब्लॉक के 2 बार के प्रमुख रह चुके हैं। 1984 से 1995 में प्रमुख रहे पंडित शिवानंद दुबे विकास के नए आयाम लिखे थे। इसी तरह कार्यक्रम में शैलेंद्र कुमार दुबे, विकास दुबे, नंदलाल पांडे, अवध नारायण ने भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इस गणेश महोत्सव को ज्ञानपुर से सटे देवनाथपुर बाजार के सुंदरवन द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र परिसर में कुछ अलग अंदाज में ही मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी से लेकर विसर्जन तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रविवार को द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र मंदिर परिसर में पेड़ पौधों के हरे पत्तों समेत तमाम सब्जियों से बने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपभोक्ता फोरम के माननीय न्यायाधीश PN श्रीवास्तव रहे, जहां बच्चों ने पेड़ के हरे पत्ते व फल सब्जियों से बने ड्रेस को पहनकर मन को मोह लेने वाले कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था। इस मौके पर मंदिर की साध्वी मां राजलक्ष्मी मंदा ने शाकाहारी बनने व सब्जी फलों के सेवन और उसके फायदे के बारे में जानकारी दी थी। उधर मुख्य अतिथि ने भदोही जिले में आयोजित अपने आप में इस अनोखे कार्यक्रम की सराहना की। उधर मुख्य अतिथि ने आरती, शिवांगी, भरत रेड्डी, उजाला, रिमझिम जैसे होनहार बच्चों को उपहार देकर सम्मानित किया था। 35 वर्षीय आशीष कुमार सरोज नामक व्यक्ति अपने साढ़ू के घर गया हुआ था, जहां आशीष कुमार सरोज सर्पदंश का शिकार हो गया। आनन फानन में उसे भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था, जहां अब भी इलाज चल रहा है। चौरी के माधोरामपुर निवासी 35 वर्षीय आशीष कुमार सरोज अपने साढ़ू के घर जौनपुर के कटौना गया हुआ था। आशीष कुमार गौतम चारपाई पर बैठा था, तभी अचानक पहुंचे सांप ने उसके पैर में काट लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। परिवार के लोग इलाज के लिए भदोही के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। सुरियावा के कांतीरामपुर हनुमान मंदिर के पास रविवार को कांग्रेस सेवा दल की ओर से मासिक ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम कांग्रेस सेवा दल के भदोही जिला अध्यक्ष राज बहादुर सिंह की देखरेख में आयोजित किया गया था। सुबह 8 बजे कांतीरामपुर के हनुमान मंदिर के पास आयोजित इस कार्यक्रम में दर्जनों की संख्या में कांग्रेसी पहुंचे थे। ध्वज वंदन के बाद वोट चोरी व मतदाता अधिकार को लेकर चर्चा की गई थी। इस मौके पर विनोद गौतम, राजेश यादव, संजय मिश्रा, आदर्श सिंह, पप्पू बिंद आदि मौजूद रहे। रविवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक भदोही शहर के नई बाजार नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगे मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण में सीएमओ को भारी खामियां मिली हैं, जहां सीएमओ ने एएनएम हेमलता पाल का अगस्त माह के 7 दिन का वेतन रोक दिया है। साथ ही सीएमओ ने प्रसव मामले में लापरवाही न बरतने की सरिता देवी को हिदायत दी है। सीएमओ के निरीक्षण से हड़कंप मचा रहा। गोपीगंज के पंडित गुलाबधर मिश्र इंटर कॉलेज मैदान में रविवार को बालिका कबड्डी और फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया था। बेटियों के इस खेल प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि अलका राय रही, जहां परिचय प्राप्त करते हुए मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया था। फौजी विनोद सिंह टीम की ओर से आयोजित बालिका कबड्डी और फुटबॉल मैच प्रतियोगिता में बेटियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मनोज कुमार सिंह, चंचल सिंह, शिवशंकर गुप्ता, पवन राय, राधेश्याम उपाध्याय आदि मौजूद रहे।
मोड़ बाजार के मकनपुर निवासी रवि यादव व प्रीति यादव की 1 वर्षीय पुत्री काव्या यादव का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने काव्या यादव को बधाई दी है। इस मौके पर रत्नेश यादव, सूरज यादव, नागेंद्र यादव, अंकुल यादव ने केक काटकर 1 वर्षीय काव्या यादव का पहला जन्मदिन मनाया है। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते एक जरूरी सूचना, सत्यम न्यूज पर शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरें जैसे मारपीट, जमीनी विवाद के दौरान लगाए गए आरोपों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शिकायतकर्ताओं के यह अपने आरोप होते हैं। शिकायतकर्ता जिले के आला अफसरों से शिकायत करते हैं। इसी शिकायत के आधार पर सत्यम न्यूज खबरें छापता है और दिखाता भी है। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।